हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ मैप्स। ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम आज ख़त्म कर देंगे। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको मैप के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। डायरेक्शंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। ग्लोब क्या काम होता है, मैप्स का किस तरीके से काम होता है, सिंबल्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप सबसे पहले वो जाके वो वीडियो देखें और इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट। एक बार इसे जूम कर लेते थोड़ा सा। स्केच। अब देखो स्केच का क्या यूज़ होता है। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। स्केच का यूज़ किस लिए किया जाता है? मेमोरीज के लिए, स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ ए एरिया टू वेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। अब क्या है, स्केच का यूज़ किस लिए किया जाता है? एक अगर हमें कोई रफ सी ड्राइंग बनानी है, ठीक है, अगर हमें सपोज़ कोई रफ सी ड्राइंग बनानी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं स्कूल पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं स्कूल पे खड़ी हूँ। अब मुझे ना, जैसे मेरा स्कूल जो है वो यहाँ पर है कि साउथ दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पर है। अब आपको वहाँ से आपको क्या कहते हैं, नॉर्थ की तरफ जाना है, तो आप उसको ईज़िली आप रफली ड्राइंग बना के वो डायरेक्शंस जो दे के आप उसको बता सकते हो स्केच की हेल्प से। ठीक है, तो ये जो यूज़ है, स्केच का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। सपोज़ यू वांट टू गो योर फ्रेंड हाउस। अगर आप, एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, वैसे ही एक अगर आप किसी अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है, बट यू डोंट नो द वे, अगर आपको रास्ता नहीं पता है, योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो। तो आपका जो फ्रेंड है, आपकी जो फ्रेंड है, वो आपको एक रफ ड्राइंग जो है आपको प्रेजेंट करेगी या शो करेगी कि आपको इस डायरेक्शन से निकल के या इस गली से निकल के राइट होना है, लेफ़्ट होना है, ठीक है, स्ट्रेट जाना है। तो आपको ये डायरेक्शन वो देती रहेगी, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप राइट पाथ पे चलते रहेंगे और आप एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे। रफ ड्राइंग शो द वे ऑफ हिज हाउस, सच एज सच अ रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल। और जो ये रफ ड्राइंग होती है, ये किसी स्केल की हेल्प से नहीं की जाती है, ये रफली बताई जाती हैं एंड इज़ कॉल्ड अ स्केच मैप, और इसी को कहा जाता है स्केच मैप। प्लान। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब क्या होता है, अ प्लान इज़ अ ड्राइंग, एक प्लान जो है एक ड्राइंग के फॉर्म में हमें बताना होता है। स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल की हेल्प से आप स्मॉल एरिया को बताना है, आपको प्लान को बताना है। अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप है, जैसे कि मैंने बताया था, दो तरीके के स्केल्स होते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। जो लार्ज स्केल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच वी may sometimes want to know. फॉर एग्ज़ाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। अगर आपको किसी रूम की लेंथ ब्रेथ जाननी है, उसका साइज़ जानना है, तो आप लार्ज स्केल मैप की हेल्प लोगे और उसको ईज़िली उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, आप जो प्लान है वो एक पेपर पे ड्रॉ करोगे, किसकी हेल्प से? आपको एक लार्ज स्केल मैप की ज़रूरत पड़ेगी उस पर। तो आप क्या करोगे, उससे आप ड्रॉ करोगे कि आपको कहाँ पर कौन से कॉर्नर पे क्या चाहिए, क्या आपको कौन सी लाइट कहाँ लगानी है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, जो प्ले वे रूम होगा वो कहाँ होना चाहिए, किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो आपका जो टेंपल है, मंदिर है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप एक स्पेसिफिक चीज़ अच्छे से वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बता सकते हो कि मैप में किसकी हेल्प से? लार्ज स्केल मैप की हेल्प से। विच कांट बी शोन ऑन अ मैप at that time we can refer drawing, draw a scale
कॉल्ड अ प्लान। तो आप क्या करोगे, वो सारी जो जितनी भी कि कितने डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आप उस प्लान में शो करोगे और आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ बनाई गई है। फिर आप उस प्लान को, जिससे आप घर बनवा रहे हो, वो प्लान आप उसको दिखा सकते हो और आप उससे बनवा सकते हो वैसे ही चीज़। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे थम्स अप जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बाय बाय।